फिर हुई यूपी में एक और खौफनाक वारदात। नशा देकर एक युवती से 23 दरिंदों ने किया 7 दिन तक गैंगरेप। 7 नामजद दरिंदों में से 6 गिरफ्तार, अन्य फरार। घटना वाराणसी से एक हैरान करने वाली सामने आई है, जहां एक युवती को नशा देकर 7 दिन तक 23 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया। आरोप है कि आरोपियों ने युवती को बार बार नशा कराया और अलग अलग जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि इस घटना की शुरुआत 29 मार्च से हुई थी। युवती अपनी दोस्त रिया के घर से लौट रही थी, तभी उसे राज विश्वकर्मा नाम का युवक मिला। राज युवती को लंका के एक कैफे में ले गया, जहां रात भर उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन 30 मार्च को समीर नाम का लड़का अपने दोस्त के साथ युवती को बाइक पर बैठा कर ले गया और रास्ते में गलत हरकत की। फिर 31 मार्च को आयुष अपने 5 दोस्त सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद और जाहिर के साथ युवती को कॉन्टिनेंटल कैफे ले गया, जहां युवती को नशा कराकर सभी ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। इसके बाद अलग अलग दिन साजिद, इमरान, जैब, अमन, राज, दानिश, सोहेल, शोएब और अन्य आरोपियों ने युवती को होटल, कैफे, गोदाम, छत, कमरे और सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया। युवती किसी तरह वहां से भागकर अपने घर पहुंची, जिससे घटना की जानकारी लगी। अब बात आती है इंसाफ की। आपको क्या लगता है, क्या इस युवती को इंसाफ मिलेगा या फिर यूं ही पुलिस इसके घर वालों को थाने के चक्कर लगवाती रहेगी? मिलते हैं एक और खबर के साथ। देखते रहिए नेशनल जनता भारत टीवी लाइव, संवाददाता लोकेश शर्मा के साथ। नमस्कार। हमारे बच्ची के साथ किस हिसाब से जो है दरिंदगी हुआ है और इस पूरे घटना को किस तरीके से सामूहिक अंजाम दिया गया है, इसमें हमारा चाहना है कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रशासन से, न्यायालय से हमको यही उम्मीद है जी। इसमें तो कितने लोगों का शक है आपको? कितने? सर 6 लोग इसमें नामजद हैं और एक फरार है। 7 लोग इसमें हैं नामजद में, मतलब जिसका नाम आया है लड़की ने बताया है। और अज्ञात में कितने लोग हैं वो भी वो बता चुकी है। और इस समय आपके सामने हम जो भी बता रहे हैं उसी आधार पे जो है आपको जो भी उचित कदम है शासन से, प्रशासन से हमको यही। बिटिया क्या करती थी, क्या बनना चाहती? बिटिया पढ़ के अभी निकली ही थी कि जिसके बारे में हम कुछ सोच ही रहे थे अपने स्थिति को देखते हुए, और स्पोर्ट में उसका रुझान था और उसके आगे कुछ हम बताने की स्थिति में अब नहीं है। थोड़ा मेरा तबीयत सही है। क्या ये कुछ युवक जो हैं वो बच्ची के साथ पढ़ते थे, फिर में भी कुछ संपर्क में थे? ये उनके साथ जो क्लासमेट थे उनके ये जानने वाली थी, इसीलिए उसको बहला फुसला कर किसी प्रकार से उसके साथ ये सब हुआ है। वो जो 3 नाम आप ले रहे थे जी, जो सबसे प्रमुख थे वो कौन है? वो एक आयुष है, दानिश है, राज खान है और साजिद है। बातें तो बड़ी कही जाती है सरकार की तरफ से कि ये कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, वाराणसी एक हाई प्रोफाइल जगह है, यहाँ पर बच्ची के साथ 4-5 दिनों तक ऐसी बात है। क्या लगता है, विश्वास कितना है प्रशासन पर? क्या कहेंगे न्यायालय से, सरकार से? मैं न्यायालय से और सरकार से बस यही कहूँगा कि हम एक आम आदमी हैं और एक आदमी के साथ अगर इस तरीके से बर्बरता होती है तो अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो उसका शासन, प्रशासन, न्यायालय से विश्वास उड़ जाएगा। इसलिए हम ये अपनी बात रखते हैं कि हमारे साथ प्रशासन और न्यायालय पूरी जिम्मेदारी से हमारे साथ न्याय करेगी। अभी तक तो जो भी प्रशासन ने हमको जैसे जैसे अपने साथ कहा उस तरीके उनके साथ हम खड़े रहे, रात दिन जैसे जैसे उन्हें कहा ये कराना है, ऐसे कराना है, हर चीज़ों के साथ हम खड़े रहे। जब बिटिया जब आई किस हालात में थी? वो एकदम बदवास नशे की हालत में थी। वो कोई स्थिति बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए कि वो एकदम नशे में थी। जब उसको होश आया तो वो धीरे धीरे सारी बातें खुलने लगी। 5-6 दिनों में नशे मिला करके उसके साथ दुराचार किया गया। और दुराचार किया गया और नशे की हालत में किया गया।
वो कुछ नहीं हुआ। यहाँ हमेशा हमको आना पड़ रहा है, उसका कोई इस तरीके का भी उपचार नहीं हम करवा पाए हैं। लगातार वो नशे में थी, आप कह रहे हैं। हाँ, वो नशे में वो नशे में ही उसके साथ लोगों ने दरिंदगी किया, नशा देकर। लगातार नशा देती। इसलिए वो 2 दिन तक तो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी, कुछ बता नहीं पाई। लेकिन जैसे ही उसको होश आया, हम उसको उसकी बात सुनकर हम थाने लाए। वहाँ से ये पूरा जो दिख ही रहे हैं आप क्या हो रहा है।